हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी चतुर्वेदी। सो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ माय इंटरव्यू वेयर आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर। सो हेयर आई गो। तो जैसे सीए बनने का जब मैंने फर्स्ट टाइम रिज्यूमे बनाया तो मैंने कुछ सैम्पल सीवीज रेफर किया, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों ने ना क्लाइंट के नेम मेंशन कर रखे हैं उनके सीवीज में। तो मैंने सोचा कि ऑन द सेम बेस मुझे भी करने चाहिए, तो मैंने भी मेंशन कर दिए। कोई बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं थे क्योंकि ऑफकोर्स मैंने कोई आर्टिकलशिप बहुत अच्छी फर्म से नहीं करी थी। ठीक है, तो हुआ क्या, वहाँ पर ना एक वहाँ के हिसाब से अच्छी जो ऑडिट्स थी वो मैंने मेंशन करी, बट एक ऐसी ऑडिट थी एंड दैट वाज द हॉस्पिटल ऑडिट, तो उसका मैं कभी पार्ट नहीं रही थी। बट पीपल सजेस्टेड मी कि लिख देना, मतलब बाकी सब ऑडिट्स का तो पार्ट रही है, एक का ही तो नहीं है और कौन सा वो इसी में से पूछते चले जाएंगे, लिख दे क्या जाता है, कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब जो क्या है वो मेंशन करते हैं, एक से क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं लिख दे, उसमें कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लिख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध भी पॉइंट्स उधर नहीं। अब मैंने क्या करा, मैंने मेंशन कर दिया। फाइनली इंटरव्यू हुआ, मॉर्निंग में शेड्यूल था। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन उन्होंने बोला कि कंपनीज एक्ट में जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं बिल्कुल अभी, वो आप शेयर करो। एंड और कारो से कुछ पॉइंट्स थे एंड कारो 16 और 20 का डिफरेंस था कि कुछ पॉइंट्स का। उसके बाद आई डोंट नो इंटरव्यूअर को क्या हुआ, ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट हॉस्पिटल ऑडिट ओनली। मतलब उसने हॉस्पिटल ऑडिट को पकड़ लिया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑडिट ओनली। बाकी सब ऑडिट्स के बाहर में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगी कि दैट आई नेवर बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑडिट एंड आई जस्ट मेंशन द ऑडिट ऑफ द हॉस्पिटल जस्ट टू लुक गुड, जस्ट टू इंक्रीज माई चांसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। ऑफकोर्स आई विल नॉट से दिस टू हिम। सो वॉट आई डिड, मैं तो अपनी तरफ से पूरा कवर कर रही थी, मतलब मैं तो बता रही थी सब कुछ, जो पूछा जा रहा था कि इतना तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मतलब अब इंटरव्यू इज स्मार्टर, ऑफकोर्स आप फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हो, कितने इंटरव्यू ले चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा। ठीक है, और क्योंकि वो मुझसे लिटरली एक चीज़ पूछ रहा था कि हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, उसके बाद आपने उसमें क्या पकड़ा, अच्छा ये वाला फिक्स्ड एसेट, हॉस्पिटल में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो किस किस क्या क्या होती हैं और कितने फिक्स्ड एसेट्स थे, उनको कैसे वो कैलकुलेशन, मतलब बहुत डीप में ही वॉज आस्किंग मी सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑडिट। तो मुझे लगा मैं कितना ही कवर कर लूँ यार, मैं कितना ही उसको बता दूँ, बट कहीं ना कहीं वो समझ जाएगा दैट कि मैं पार्ट नहीं थी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी कि आपको रिज्यूमे में सिर्फ वही मेंशन करना चाहिए जो आपने सच में किया हो, जिसका आपको आइडिया हो। इवन हॉबीज़ भी लोग जो मेंशन करते हैं ना, उसमें से वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनको लगता है सच में आपकी हॉबी है ये, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए ना। अगर आपकी ये हॉबी अगर स्पोर्ट्स वगैरह में हो स्पेशली, तो ठीक भाई बहुत। तो मैंने ये चीज़, मतलब ये लर्निंग है कि हम अपने रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हैं उसका एक एक वर्ड, उसकी एक लाइन हमें पता होनी चाहिए कि हाँ हमने सच में उस पर काम किया है, हमें सच में हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से अपने रिज्यूमे बनाएं, किसी के कहने पे या अपनी भी इच्छा से ऐसे कोई काम ना करें। तो ये मेरी लर्निंग थी। सो क्योंकि मैं इंटरव्यू की सीरीज़ पूरी की पूरी करी थी, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करना चाहिए और ये रीज़न था। तब से मैंने बहुत बड़ा सबक लिया और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे मैं रिजेक्ट हुई थी, बट मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।